अब आते हैं आज एक बड़ी खबर पर। पिछले कुछ दिनों से यूजीसी के जिस नियम में असमानता को लेकर विवाद हो रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है। इसके बाद देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर अब ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, तो उसका जवाब आप इस रिपोर्ट में विस्तार से समझिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे, जो मौजूदा यूजीसी रेगुलेशंस हैं उस पे पूर्णतः रोक लगा दी है और अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उसको प्रभावी किया। यूजीसी के जिस नए इक्विटी नियम को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से उसका समाधान निकाल दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों के अमल पर रोक लगाते हुए साफ कर दिया है कि छात्रों के भविष्य पर किसी भी तरह का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूजीसी के नए इक्विटी रूल को लेकर कुछ दिनों से पूरे देश में घमासान मचा हुआ था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। इसमें नए नियम के एक प्रावधान सेक्शन 3C को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई थी। अब कोर्ट ने भी नए नियम पर स्टे लगाते हुए कहा है कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने 2012 के पुराने नियम को ही प्रभावी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों छात्रों और शिक्षा संस्थानों को बड़ी राहत मिली है। अदालत का ये कदम न सिर्फ संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में अहम है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि बिना व्यापक सहमति और स्पष्टता के शिक्षा व्यवस्था में कोई भी बदलाव लागू न हो। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर बेहद ही गंभीर टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने पूछा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है, तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी। कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि रेगुलेशंस में रैगिंग को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि ये कैंपस में एक बड़ी समस्या है। सीजेआई ने कहा, अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम फिर से पीछे जा रहे हैं? सीजेआई ने अलग अलग जातियों के लिए अलग हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते थे, आज इंटरकास्ट मैरिज भी होती है। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी एडवोकेट मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान की याचिकाओं पर की है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। हालांकि अब कोर्ट के इस फैसले का सब स्वागत कर रहे हैं। कहना नहीं है। देखिए, यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है और देश के अंदर जब शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन का आया था कोर्ट में, तो उसका भी समर्थन किया। देखिए, जिस दिन से यूजीसी लागू हुआ उसी दिन से मैं कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाओ, न्याय मिलेगा। उसी दिन से मैं कह रहा हूँ, सरकार भी आपके पक्ष में है। सरकार ने भी ये कहा कि हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संशोधन आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना, अब स्टे दिया है, अब आगे सुनवाई होगी, अपना बहस करें। इस फैसले ने एक बार फिर से बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे मजबूत संवैधानिक ढाल है, क्योंकि देश में जब यूजीसी के नए नियम से जनरल वर्ग में असंतोष था, तब कई सियासतदारों ने अपनी सियासत भी चमकाने की कोशिश की, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस फसाद को खत्म करने का काम किया है। अब कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया है, ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो।
नहीं, कोर्ट ने अभी ये सजेशंस दिए हैं कि हम चाहेंगे कि जब ये मैटर आगे बढ़े और इसका और डिस्कशन हो तो कोई कमेटी बनाई जाए। वो उन्होंने सजेशन सॉलिसिटर जनरल साहब को दिया था। तो आज तो कोर्ट ने जो हमारी तीनों रिट याचिकाएं थीं, जो और हमारे पक्षकारों ने भी दायर की हैं, राहुल दीवान की तरफ से याचिका दायर हुई है, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया, संजय दीक्षित, इन सारी याचिकाओं पे कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है और यूजीसी रेगुलेशंस पे पूर्णतः रोक लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो नई गाइडलाइंस की भाषा को स्पष्ट करें और इस मामले में दखल देना जरूरी है, क्योंकि नई गाइडलाइंस समाज को बांट सकती है। अब ये नई गाइडलाइंस क्या है वो समझिए। यूजीसी की गाइडलाइंस में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे। नए नियमों के तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने का निर्देश दिया गया। ये टीमें एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेगी। ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए। हालांकि सवर्ण जाति के छात्रों ने आरोप लगाया कि यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई है। इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी, उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस का क्या होगा। दरअसल अब इस गाइडलाइंस की दिशा 19 मार्च को होने वाली सुनवाई पर तय करेगी। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट केंद्र और यूजीसी के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन कर सकती है। इस नई कमेटी में शिक्षाविद, प्रोफेसर, समाजशास्त्री और समाज के दूसरे वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। ये सभी सदस्य मिलकर यूजीसी की गाइडलाइंस की भाषा को स्पष्ट बनाएंगे ताकि इसका दुरुपयोग नहीं हो सके। अगली खबर उस